यूपी के मिर्जापुर में कॉलेज प्रशासन के विरोध में छात्रों ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने पर हुए विवाद के बाद छात्र संघ अध्यक्ष ने खुद को आग लगा दी, जिससे खफा होकर कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में जिला अस्पताल के बाहर जुटे और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही नहीं, गुस्साए छात्रों ने तख्त और बल्ली रखकर सड़क जाम कर दी। छात्रों ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्र संघ अध्यक्ष की पिटाई का भी आरोप लगाया कि कपड़े को खींच करके बुरी तरह से प्रकृति को मारे शासन प्रभारी। उसके बाद जब हम गए तो हमारी कपड़े खींच के हमें मारे शासन प्रभारी रमेश चंद्र ओझा जी। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती छात्र संघ अध्यक्ष प्रगति मिश्रा की हालत खतरे से बाहर बताई गई। लेकिन इसके बावजूद छात्रों का हंगामा नहीं थमा, क्योंकि कॉलेज में हुए हंगामे के वक्त मौजूद एक छात्रा ने महिला पुलिस कर्मियों पर भी छात्र संघ अध्यक्ष के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसके बाद छात्रों ने पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। छात्रों का हंगामा बढ़ता देख मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस वालों ने छात्रों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन छात्र आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए और उन्होंने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। यही नहीं, भीड़ में मौजूद एक छात्र ने विरोध जताने के लिए अपने हाथ की नस तक काट ली, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने जांच का भरोसा देकर छात्रों को शांत करवाया। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी के एक सियासी सफर की औपचारिक शुरुआत हो गई। बड़ा सियासी फैसला लेते हुए कांग्रेस ने उन्हें महासचिव पद के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसकी खबर मिलते ही कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। प्रियंका जी आई है, नई रोशनी आई है। हालांकि प्रियंका गांधी सियासी कार्यक्रमों और रैलियों में पहले भी शिरकत करती रही, लेकिन ये पहला मौका है जब उनको पार्टी में अहम पद दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री की मांग कांग्रेस में अरसे से थी, लिहाजा इस फैसले का पार्टी ने दिल खोलकर स्वागत किया। आम आदमी भी इस बात से बहुत खुश है, गांव-गांव में बैठा हुआ कि प्रियंका जी आई। उन्हें इंदिरा जी के रूप में लोग देखते हैं। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने छूटते ही हमला बोल दिया। ज्यादातर केसेस में परिवार ही पार्टी है, लेकिन भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार है। कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। वहीं प्रियंका गांधी को राजनीतिक जिम्मेदारी दिए जाने पर जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इसी तरह दूसरे इलाकों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चलाया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी अहमियत है। जहां लोकसभा की 30 सीटें, 2014 के चुनाव में इस पूरे इलाके में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। चर्चा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की करीब 15 लोकसभा सीटों पर प्रियंका गांधी असर डाल सकती हैं, जिनमें फैजाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, बस्ती और देवरिया जैसी सीटें शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी तादाद है और माना जा रहा है कि वहां प्रियंका गांधी हवा बदल सकती है। यही वजह रही कि प्रियंका गांधी की राजनीति में आधिकारिक एंट्री की खबर आते ही पूरी कांग्रेस पार्टी अचानक जोश में दिखने लगी। लोकसभा चुनाव से पहले आई इस खबर ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नई ऑक्सीजन दे दी। और इसीलिए प्रियंका गांधी की एंट्री का जश्न चंडीगढ़ से मुंबई तक और दिल्ली से लखनऊ तक शुरू हो गया। हर तरफ ढोल नगाड़े, नाच गाना, मिठाइयों और आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में अचानक कार्यकर्ता जुटने लगे और कांग्रेस के झंडे लहराने लगे। प्रियंका गांधी की तस्वीरों वाले छोटे छोटे पर्चे हाथों में लहराते हुए कार्यकर्ता खुशी का इजहार करने लगे। मोतीचूर के लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देने लगे। बहुत उत्साहित हैं कांग्रेस जन पूरे देश भर में। कांग्रेस जन ही नहीं, साथ जो हमारे समर्थक हैं सारे देश में, वो इस बात पे बहुत उत्साहित हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली से पहले ही दिवाली मनाने का मौका नहीं चूका। पटाखों की कई फीट लंबी लड़ियां दिल्ली के अकबर रोड पर बिछा दी गईं। दिल्ली की हवा बारिश की वजह से पहले ही साफ हो चुकी थी, इसलिए प्रदूषण की भी कोई परवाह नहीं थी। आतिशबाजी का शोर थमते ही कांग्रेसी ऐसे झूम पड़े जैसे लोकसभा चुनाव ही फतेह कर लिए हों। राहुल और प्रियंका के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। लेकिन दिल्ली जैसा ही जोश देश के कई हिस्सों में दिखा।
जिनमें सबसे खास रायबरेली है, क्योंकि ये वो जगह है जहां प्रियंका राजनीति में न होते हुए भी हर चुनाव में जरूर पहुंचती रही हैं। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के प्रचार की कमान पिछले कई चुनाव से प्रियंका गांधी ही संभालती हैं। इसलिए रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी का खास जुड़ाव है। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर ही जुट गए। आतिशबाजी का लंबा दौर चला, ढोल नगाड़े बजने लगे और खुशी मनाने वालों ने झूमना शुरू कर दिया। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में भी पटाखों की लड़ियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर जमा हो गए। पटाखों की लड़ी को चिंगारी दिखा दी गई। 2-4 पटाखे बजे भी, लेकिन फिर लड़ी धोखा दे गई। लड़ी को दूसरे छोर से जलाया गया, लेकिन पटाखे फिर भी नहीं बजे। लड़ी के बीचों बीच कागज के टुकड़े जलाकर रख दिए गए, लेकिन लड़ी का कोई पटाखा नहीं फूटा। पश्चिमी यूपी का प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है, इसलिए मुरादाबाद के कार्यकर्ता प्रियंका और सिंधिया दोनों की तस्वीरें लेकर सड़क पर उतरे थे। मोतीचूर के लड्डुओं का भी भरपूर इंतजाम था। जश्न का दौर भोपाल में भी लंबा चला। सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के सामने जुटे और ढोल नगाड़ों के थाप पर थिरकने लगे। भोपाल के कार्यकर्ताओं में जोश की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी मिलना भी था, इसलिए कई कार्यकर्ता तो सिंधिया का मुखौटा पहनकर सड़क पर उतरे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न और उनके जोश की बड़ी वजह यह है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग लंबे वक्त से उठ रही है। और प्रियंका की राजनीति में एंट्री से कार्यकर्ताओं को इशारा मिला है कि जल्द ही प्रियंका को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसलिए भोपाल की सड़क पर तो एक पोस्टर मंगलवार शाम को ही लगा दिया गया। हालांकि मंगलवार तक इस खबर की कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। पोस्टर पर साफ मांग की गई कि प्रियंका गांधी को भोपाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया जाए। तो लखनऊ में जोश से भरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर में प्रियंका को दुर्गा का अवतार लिख दिया। पोस्टर में इंदिरा गांधी की फोटो भी थी और साथ में इंदिरा इज बैक भी लिखा था। मुंबई में भी प्रियंका को जिम्मेदारी मिलने का जश्न मनाने जुटे कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही नारे लगाए और प्रियंका की तुलना इंदिरा गांधी से की। प्रियंका गांधी आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न चलता रहा और इस जश्न की वजह कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी पर भरोसा है। दावा किया जाता है कि प्रियंका गांधी का जनता पर बहुत असर है और उनके एक दौरे से कांग्रेस एक लोकसभा सीट जीत गई थी। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी वैसे तो अमेठी और रायबरेली सीट के लिए ही प्रचार करती रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यूपी की जनता पर उनका अच्छा खासा असर है। इसकी मिसाल 2009 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी, जब प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली के अलावा यूपी के बाराबंकी में पार्टी का प्रचार किया था। और दावा किया जाता है कि प्रियंका के सिर्फ एक दौरे की वजह से कांग्रेस ने 2009 में बाराबंकी की सीट जीत ली। तब कांग्रेस के पीएल पुनिया वहां से जीते थे। वो जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि 1984 से लेकर अब तक कांग्रेस सिर्फ एक ही बार बाराबंकी से जीती है और वो जीत 2009 की ही थी। इस बीच प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के साथ बीजेपी ने हमलों का रुख उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की ओर मोड़ दिया। रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन की खरीद फरोख्त के मामलों में जांच चल रही है, जिस पर बीजेपी पहले से ही हमलावर है। इसलिए जब रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट करके प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनने की बधाई दी तो बीजेपी ने तंज कसने से गुरेज नहीं किया। उनकी भी इच्छा होगी राजनीतिक रूप से, स्वाभाविक तौर से उनकी पत्नी अगर उनके राहुल जी के ऊपर जाए, प्रियंका जी कहीं भी दिखेंगी तो रॉबर्ट वाड्रा के बोझ के साथ दिखेंगे। जीजा जी को कोषाध्यक्ष बना देना चाहिए, पूरा परिवार एकमोडेट हो जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी की रणनीति रॉबर्ट वाड्रा के बहाने प्रियंका गांधी को घेरने की होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ वाड्रा परिवार के कुछ काले कारनामों को ढकने के लिए आज पद का इंतजार दिया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस ने वाड्रा पर लगे आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, ये झूठ 5 साल से ये लोग सिर्फ अखबारबाजी मीडियाबाजी उनके खिलाफ करते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक कांग्रेस को प्रियंका गांधी पर होने वाले हमलों से निपटने की रणनीति बनानी होगी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी ससुराल के बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी के ससुर राजेंद्र वाड्रा मूल रूप से पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले थे और उनका पूरा परिवार 1947 में बंटवारे के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बस गया। मुरादाबाद में वाड्रा परिवार ने पीतल का कारोबार शुरू किया। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा ने स्कॉटलैंड की रहने वाली मॉरीन से शादी की थी और दोनों के 3 बच्चे हुए, रॉबर्ट, रिचर्ड और मिशेल। प्रियंका गांधी के ससुर राजेंद्र वाड्रा अब इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड और बहन मिशेल की भी मौत हो चुकी है। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में उनकी मां मॉरीन है, जो उनके साथ ही रहती है। वहीं रॉबर्ट और प्रियंका के 2 बच्चे हैं, बेटी मिराया और बेटा रेहान, जो देहरादून के एक स्कूल में पढ़ते हैं।
और अपने दोनों बच्चों में एक की बीमारी की वजह से प्रियंका गांधी देश से बाहर हैं। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई प्रियंका गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर है, जहां वो अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए गई हैं। प्रियंका की बेटी मिराया को बास्केटबॉल खेलते वक्त पैर में चोट लगी थी। खबर के मुताबिक प्रियंका गांधी 1 फरवरी को भारत लौटने वाली है। भारत लौटने के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में ही वो कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी का प्रभारी पद संभाल लेंगे। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी तो बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। चर्चा है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रियंका गांधी को तत्काल घेरना शुरू कर दिया। पार्टी एक परिवार का एक्सटेंशन है, तो ये पोस्टिंग अपने आप में कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सिर्फ एक ही बात हमें आश्चर्य की लगी कि उन्हें सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी क्यों बनाया गया। प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री के साथ उनकी पीएम मोदी से टक्कर की चर्चा भी तेज हो गई। हालांकि बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया। आज देश में उनके सामने इतना बड़ा कद का नेता नरेंद्र मोदी, एनडीए के नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उस कद के सामने बाकी सारे नेता बहुत बौने नजर आते हैं। उसी श्रृंखला में जिसमें राहुल गांधी का यह हश्र हुआ है या अन्य नेताओं का यह हश्र हुआ है, प्रियंका गांधी जी का भी वही हश्र होने वाला है। लेकिन कांग्रेस प्रियंका गांधी के दम पर यूपी में पार्टी के खड़े होने की उम्मीद कर रही है। आशा का संचार लोगों में होगा और लोग दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में, न केवल पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ेगा। चर्चा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। प्रियंका गांधी को महासचिव पद देने के साथ उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी महासचिव बनाया गया और उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभी तक उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया। अशोक गहलोत के राजस्थान का सीएम बनने के बाद केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव बना दिया गया है। वो कर्नाटक के प्रभारी के तौर पर भी काम करते रहे। प्रियंका सुर्खियों में आई तो उनसे जुड़ी तमाम जानकारी भी सामने आई। ऐसी ही एक जानकारी यह है कि प्रियंका गांधी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। उनके पास आलीशान मकान से लेकर कई लग्जरी गाड़ियां हैं। News18.com की फाइनेंशियल वेबसाइट फिन ऐप के हवाले से रिपोर्ट दी गई कि कांग्रेस की महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी 450 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। फिन ऐप के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास 4 मकान हैं जिनकी कीमत करीब 85 करोड़ रुपए है। उनके पास 5 लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका के काफिले में जैगुआर, मर्सिडीज और फोर्ड की गाड़ियां शामिल हैं। फिन ऐप के मुताबिक प्रियंका गांधी को अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों से हर साल लगभग 33 करोड़ रुपए की कमाई होती है।